जय हिंद दोस्तों। हमने चैप्टर फर्स्ट का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9 फाइंड एलसीएम। मतलब हमें एचसीएफ इस नंबर का और इस नंबर का 9 दिया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कैसे क्या करना है, आपको बस देखते जाना है, समझते जाना है और नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया है, हमें दो नंबर दिए हैं, इनका एचसीएफ दिया है और इसकी हेल्प से हमें एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी तब उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। उसमें मैंने आपको एक नंबर एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसा कुछ लिखवाया था, याद कीजिए आप। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा कुछ लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। इसी की हेल्प से हम ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, हल। सॉल्यूशन मतलब हल क्या है हमारा, हमें देखते हैं हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया है। फर्स्ट नंबर दिया है हमें 306। सेकंड नंबर क्या दिया है, सेकंड नंबर दिया है हमें 657 एंड और क्या दिया है, और हमें दिया है इन सब का HCF एंड HCF इक्वल्स टू 9। कोई दिक्कत है? अच्छा, HCF किस चीज का है, ये HCF किसका है, 306 एंड 657। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 306 एंड 657, इसका HCF कितना है, 9 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या करा है, हमने फर्स्ट नंबर लिखा, ठीक है, फिर सेकंड नंबर लिखा, ठीक है, फिर इन दोनों का HCF कितना दिया है, तो 9 दिया है, ये हमने लिख लिया। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें पता क्या करना है, एलसीएम पता करना है। एलसीएम किसका पता करना है, 306 एंड 657 का एलसीएम हमें जो है वो पता करना है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी भी इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए HCF कितना है हमारे पास, तो HCF हमारे पास 9। LCM कितना है, तो LCM हमें पता करना है। LCM पता करना है। फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकंड नंबर कितना है, 657। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आगे करें। चलिए आगे करते हैं। आगे हमें क्या करना है, अब देखो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 एंड 657 और जो 9 था ना, जो मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना जाएगा, 9 से 3 टाइम्स जाएगा तो 27। कितने बचेंगे इसके पास, तो 3 बचेंगे। 9 से 4 टाइम जाएगा तो 36। यानी हमारे पास एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे हम, एलसीएम इक्वल्स टू 34 इंटू 657 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 2 और 3 8, 22,338। ठीक है ना, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द एलसीएम ऑफ जो भी नंबर का हमसे एलसीएम पूछा था 306 एंड 657 इज 22338 और ये क्या हो जाता है बेटा, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, चेक वेदर 6n कैन एंड with the digit 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपसे कह रहा है कि ये चेक करना है, जांच करना है, ये जांच करना है, क्या जांच करना है, इस 6 की पावर n कभी भी क्या 0 के साथ एंड हो सकती है। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर 6 है, इसकी पावर n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा क्या वो लास्ट में 0 हो सकता है उस नंबर के, ये हमें जांच करनी है, हमें चेक करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, अगर कोई भी नंबर जो लास्ट में 0 होते हैं तो वो किससे मिलकर बनते हैं, 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 होंगे तो 2 और 5 से मिलकर ही बनेंगे। प्रूफ क्या है इस चीज का, प्रूफ ये है। देखो, जैसे कोई भी नंबर लिया हमने, 2 और 3 लिया तो कितना आया, 2 3 6। ठीक है ना। अब मैंने 2 को 4 के साथ लिया, 2 को 2 के साथ भी लेके देख लेते हैं, 2 को 1 के साथ भी लेके देख लेते हैं, और 2 को 5 के साथ, फिर 6, फिर 7 सबके साथ लेके देख लेते हैं, फिर 2 के साथ 8 भी ले लेते हैं और 2 के साथ 9 भी ले लेंगे। ठीक है ना। देखो कितना आएगा, 2 इधर 4 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 0 कहां दिख रहा है, 0 कहां दिख रहा है, तो 0 केवल और केवल यही दिख रहा है, और इसके साथ क्या है, 2 और 5 है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, अब आप कहेंगे कि सर देखो 110 में तो एक 0 है, मतलब इनका एक पेयर है। 100 में और बताओ, क्योंकि 100 में 2 0 है, मतलब कितने पेयर बनने चाहिए, 2 और 5 के 2 पेयर बनने चाहिए। तो देखो, क्या मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। उसके बाद 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 5 इंटू 2 5 लिख सकता हूँ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 10 जा 100। मतलब फिर से ये बात प्रूफ हो गई कि जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, उतने ही लास्ट में 0 होंगे। और लास्ट में 0 होने के लिए किसी भी संख्या के पास कम से कम एक पेयर इसका 2 और 5 का, 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है। ठीक है। और देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चेक करो कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0। मतलब अगर जो 6n है वो 0 के साथ एंड होता है कि नहीं होता। तो चलो देखते हैं। अब 0 कब आएगा, कोई भी नंबर 0 कब आएगा, अब आप बता सकते हैं ना। हाँ, कब आएगा, जब आएगा जब 2 और 5 का कोई पेयर बन रहा होगा। क्लियर है। तो देखो, अब हम देखते हैं 2 और 5 को पेयर बन रहा है नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन में यही बात लिख लेते हैं अपन, हल लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे 6n कैन एंड 6n कैन एंड with 0 if 2 and both 2 and 5 both are its prime factor, its prime factor। मतलब हाँ, 6n 0 के साथ एंड हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यही है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। अगर इसके पेयर जो 2 और 5 हो जाते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम क्या कर पाएंगे, फिर हम कह पाएंगे कि हाँ, फिर हम क्या पाएंगे कि ये नंबर 6n जो है वो 0 के साथ एंड होता है। लेकिन देखो 6 जो है उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 3 होंगे, 2 एंड 3 होंगे। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। तो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, 5 नहीं मिला तो मतलब ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। सेंस अतः 5 सिंस मतलब चूंकि 5 इज नॉट a prime factor of 6, 5 is not a prime factor
प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। चूंकि 5 6 का एक प्राइम फैक्टर नहीं है, अतः 6n कैन नॉट बी एंड कैन नॉट एंड विद 0। बस देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा था मैं, बस इसके लिए मैंने इसको इतना लंबा खींचा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना था कि 6n 0 के साथ एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने देखा 6n अगर 0 के साथ एंड होगा तो होगा, कब होगा, जब 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होंगे, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तो ही इस नंबर के लास्ट में 0 आएगा। हमने देखा कि 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो 0 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया, क्योंकि 5 इसका एक प्राइम फैक्टर नहीं है, अतः 6n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये जो संख्याएं हैं, ये 7 into 11 और वो वाली संख्या, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा है, हमने करा लेट, माना कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये किसके इक्वल मान लिया हमने, y के इक्वल मान लिया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने देखा है कि जो हमें प्लस का नंबर देखना है इनमें, सबसे पहले क्या देखना है, प्लस देखना है इनमें। तो इसमें प्लस तो ये रहा, प्लस के साइड कौन सा नंबर है, 13 है, प्लस के साइड भी 13 है, 13 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 13 को कॉमन ले लिया, ये 13 है ना, ये 13 तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, 7 into 11 into 13, 13 को कॉमन ले लिया तो 13 बन जाए, 13 तो 1 बचेगा, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। सेम यहाँ पे किया, 7 into 6, ये सारी चीजें तो है नहीं कॉमन, प्लस के साइड 5 है तो 5 कॉमन ले लिया, तो 5 इधर भी है, तो 7 का 7, 6 का 6, 5 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 बन जा 5 into 4 3 2 1, सारी की चीजें सेम और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें ये समझना है कंपोजिट नंबर्स क्या है। कंपोजिट नंबर्स, चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 77 और 1 का मल्टीप्लाई 77 प्लस 78, तो आ जाएगा प्लस 1 को करके 78 आ जाएगा। सेम इधर इधर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1008 आएगा, 1 प्लस कर देंगे तो 1009 आएगा, ठीक है। देखो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और खुद के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी उनके फैक्टर जो हैं वो 1 और खुद के अलावा भी हो जाते हैं। जैसे देखना, मैं कहूँ 13, तो क्या 13 कंपोजिट नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 13 है और 1 है, इसके अलावा तो ये किसी नंबर से कटेगा नहीं, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन 4 है, 4 तो 4 2 into 2 into 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे 4 into 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 और 1 के अलावा, 4 और 1 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड है, तो ये कंपोजिट नंबर है। बस यही हमें इधर बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देखो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 78 को अगर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके देख लेना आप, तो आएगा 2 into 3 into 13, और यहाँ पे हम इसको करके हमने देख ही लिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी खुद के और इन नंबर्स के अलावा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग फैक्टर हैं, इसके भी अलग अलग फैक्टर हैं, तो बस यही बात हमें लिख देनी है, क्या, बोथ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हैव, देखो एक्स और वाई के पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, बोथ एक्स एंड वाई हैव फैक्टर्स अदर देन 1, फैक्टर्स अदर देन 1, एक के अलावा अदर देन 1। इन दोनों के पास ही क्या है, क्या है, इन दोनों के पास ही एक के अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं,
ठीक है, अतः हेंस these are composite numbers. These are composite numbers. कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई डाउट है वैसे इस क्वेश्चन में या अगर कोई क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो इस पूरे राउंड इस पूरे फील्ड का एक राउंड लगाने में कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट लेता है सेम काम के लिए। मतलब एक ये आपका फील्ड हो गया, इसके ये फील्ड हो गया, इसकी चारों तरफ एक राउंड, ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। अब सर्कुलर पाथ को कवर करने में सोनिया जो है ना, ये सोनिया बना देते हैं हम, ठीक है। ये सोनिया हो गई हमारी, ये सोनिया जो है, ये सोनिया क्या करती है, इसे कवर करने के लिए कितना मिनट लेती है, कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। और वहीं हमारा जो लाल है, ठीक है, ये कितने मिनट लेता है, ये मिनट लेता है 12 मिनट, ठीक है रवि। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, समान पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में जाते हैं। मतलब ये अगर इधर की तरफ जाती है तो ये भी इसके पीछे पीछे दौड़ लेता है, ठीक है। लेकिन इसकी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये पीछे रह जाएगी। चलो तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर वो लगातार चलते रहें, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलते रहें, तो इस पॉइंट पे दोबारा कितने टाइम बाद मिलेंगे, इस पॉइंट पे दोबारा कितने टाइम बाद मिलेंगे। क्वेश्चन समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझ गए ना, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैंने आपको समझा दिया है, अब हमें आंसर की तरफ मूव करना है। तो देखो जो टाइम सोनिया और रवि लेते हैं ना, उन दोनों का एलसीएम ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया कितना टाइम लेती है, 12 मिनट, 18 मिनट सॉरी, और रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, ठीक है। द मिनिमम टाइम, सॉल्यूशन में लिखेंगे द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18, ठीक है। मतलब जो न्यूनतम समय है जिसमें भी मिलेंगे तो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा किसका, 12 का एंड 18, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बस अब हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, निकालते हैं एलसीएम। देखिए 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। वहीं 18 का निकालेंगे, 18 का निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, सो 12 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 and 18 equals to 2 into 3 into 3, ठीक है। पेयर बनाते हैं तो लेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का एलसीएम क्या निकल के आएगा बेटा, तो देखो इसका और इसका पेयर बना, इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया उसको एक बार लिखते हैं, जिसके पेयर नहीं बने उनको 2 बार लिखते हैं, मतलब उनको जितने टाइम वो आए उतनी टाइम लिखते हैं। तो एक पेयर 3 का ही बना है, देखो 2 का एक बार पेयर बना, 2 लिख लिया, ये अकेला 2 रह गया था, अकेला लिख लिया, 3 अकेला रह गया था 3, और इन दोनों का पेयर बन गया था तो इसको लिख लिया।
ठीक है, और निकल के कितना आ जाएगा ये, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। एंड लास्ट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आफ्टर 30 ये दिख रहा है, hence after 36 minutes, after 36 minutes they will meet, they will meet, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो ये लाइन में बोल देता हूं, hence after 36 minutes they will meet, ठीक है, अतः वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड थोड़ा सपोर्ट कर दें, ठीक है। जय हिंद।